की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 3004 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सुसमाचार के 3 महत्वपूर्ण स्वभाव पर हम कल मनन किए थे। सुसमाचार सार्वजनिक है, सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और सुसमाचार सनातन है। गॉस्पेल इज यूनिवर्सल, गॉस्पेल इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ एंड इट इज इटर्नल। यदि ऐसी बात है तो अलग अलग युगों में सुसमाचार संदेश का प्रभाव लोगों पर किस प्रकार होगा, ये जानना एक रोचक बात होगी। ज्यादातर लोगों की धारणा यह है कि यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार केवल यीशु मसीह जगत में आने के बाद ही उपलब्ध हुआ है, न कि उसके पूर्व में। यह पूर्णतया एक गलत धारणा है। किसी भी युग में पाप क्षमा और उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उपलब्ध है। हम इसे कैसे समझें? संसार में मनुष्य की उत्पत्ति के बाद के युगों को बाइबल की परिप्रेक्ष्य में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, विवेक का युग अथवा अज्ञानता के समय, प्रेरितों के काम 17:30, रोमी 1:20। दूसरा, व्यवस्था का युग, मत्ती 11:13, गलाती अध्याय 3:17-24 तक। तीसरा, कलीसिया युग अथवा अनुग्रह का युग, प्रेरितों के काम अध्याय 2:41-47 तक और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:16 और 17, इफिसी 2:8। चौथा, महाक्लेश काल जो व्यवस्था युग की जारी है, मत्ती 24:21, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6-18 तक। पांचवा, यीशु मसीह के 1000 वर्षीय शासन, प्रकाशित वाक्य 20:4-6 तक। छठा, अनंतता, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:17। इन युगों में उद्धार पाने का अवसर केवल महाक्लेश काल तक ही सीमित है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग युगों में सुसमाचार किस प्रकार उद्धार के लिए उपलब्ध था। विवेक का युग वो समय है जब परमेश्वर की ओर से कोई भी वचन मनुष्यों के लिए लिखित रूप में उपलब्ध नहीं था, परंतु मनुष्य के विवेक के अनुसार मनुष्य ने उन दिनों में परमेश्वर की खोज की। उन दिनों में परमेश्वर का ज्ञान मनुष्यों के मन में प्रभु दिया गया था और साथ ही साथ परमेश्वर की सृष्टियों से परमेश्वर को पहचानने का अवसर भी परमेश्वर प्रदान किया हुआ था। निम्न बात को रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 20वीं पद में हम देखते हैं। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। हाबिल से लेकर जितने भी विवेक युग के लोग पशु बलि करके परमेश्वर की प्रीति की कामना की, वे सभी भविष्य में जगत का उद्धार के लिए जगदीश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पावन बलिदान की उम्मीद में किए गए बलियां थे। पाप क्षमा के लिए पशु बलि की अनिवार्यता की जानकारी दुनिया के हर क्षेत्र के ज्ञानियों के जहन में थी। इसलिए भारतीय ऋषि मुनियों ने भी लिख कर रखे, सर्वो पाप परिहारो रक्तम प्रोषणम आवश्यम ताड़ रक्तम परमात्मेना पुण्यदानम बलियागा। अर्थात पाप क्षमा के लिए खून बहना अनिवार्य है और वो खून परमात्मा का ही बहना अनिवार्य है। आर्य मुनियों की इन रचनाएं पाप क्षमा पाने हेतु तरसने वाले मनुष्य का विवेक में प्राप्त जानकारी को सूचित करती है। तत्पश्चात न्याय व्यवस्था युग में जितने भी बलियां किए गए वे सभी जो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए गए हैं, यीशु मसीह के होने वाले पाप बलि की प्रतीक्षा में चढ़ाई गई बलियों के रूप में हम समझ सकते हैं।
भजन संहिता 50 की 5, पहला कुरिन्थी 5:7, यूहन्ना 1 की 29। आज इस कलीसिया युग में हम हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर मृत्यु सहकर जीवित हो उठे यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करते हैं। रोमी 10 की 9। अर्थात विवेक युग और व्यवस्था युग में लोग भविष्य की ओर देखकर यीशु मसीह के होने वाले पाप बलि पर विश्वास से नजर रखते हुए पाप क्षमा और उद्धार पाए। हम जो पाप बलि यीशु मसीह बन गया है, उस पाप बलि जो हो चुका है उसकी ओर पीछे की ओर देकर विश्वास से उद्धार प्राप्त करते हैं। महाक्लेश काल में 1,44,000 लोगों के द्वारा प्रचार किया गया राज्य का सुसमाचार ये था कि जो यीशु क्रूस पर चढ़कर मृत्यु सहा और जी उठा, वो जगत में राज्य करने आ रहा है। अब स्वर्गदूत अंतिम चेतावनी दे रहा है कि जो यीशु को अपना मसीह के रूप में स्वीकार नहीं किया है, वे दोषी ठहरेगा, उसका न्याय होगा, वह हमेशा के लिए परमेश्वर से त्यागा जाएगा। इस अंतिम चेतावनी पर विश्वास करके जो भी लोग यीशु मसीह पर शरण लेता है, उनका उद्धार महाक्लेश काल में होगा, परंतु उसके लिए उन्हें मसीह विरोधी का क्रोध का पात्र बनना भी पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 14:7। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सबसे पहले न्याय अथवा जजमेंट शब्द हम यहीं पर देखते हैं। स्वर्गदूत महाक्लेश काल के मनुष्यों को आखिरी चेतावनी दे रहा है ताकि वे शैतान और उसके प्रतिनिधि पशु से बच जाए। यूनानी में क्रीसिस शब्द का उपयोग जजमेंट के लिए किया है। अंग्रेजी शब्द क्राइसिस का उद्गम यूनानी शब्द क्रीसिस से है। इस शब्द का यूनानी भाषा में न्याय के साथ साथ निर्णय, अलगाव आदि अर्थ भी है। यह लोगों को स्वर्गदूत क्या चेतावनी दे रहा है? जवाब हम पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। वास्तव में स्वर्गदूत मनुष्य को अंतिम बार ये याद दिला रहा है कि हे मनुष्य, तू ये जान कि सृष्टिकर्ता ने तेरी सृष्टि इसलिए की कि तू उसके पास लौट आए और अपने जीवन से उनकी महिमा करे। ज्ञानियों में ज्ञानी राजा सुलेमान सभोपदेश की परिसमाप्ति पर इस प्रकार कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सभोपदेश अध्याय 12 पद 13 और 14। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में इसलिए बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर के गुणों को प्रकट करे और परमेश्वर की महिमा करे। इस विश्व में जितने भी सृष्टि है, वे सभी किसी न किसी प्रकार परमेश्वर के कोई न कोई गुण का प्रदर्शित करती है। रोमी 1:20। वायु परमेश्वर के अदृश्य अस्तित्व को, जल परमेश्वर के वचन को जो शुद्ध करता है, और आग परमेश्वर के न्याय को। और इस प्रकार दुनिया की हर वस्तु किसी न किसी प्रकार परमेश्वर का गुणगान अपने द्वारा करती है। पर दुखजनक बात यह है कि शैतान के प्रभाव में आकर पाप से प्रदूषित मनुष्य ने अपने जीवन अधर्म के लिए समर्पण कर दिया। पाप मनुष्य के मन को परमेश्वर के वैरी बना दिया और इस प्रकार मनुष्य का स्वभाव उन कामों को जो परमेश्वर पसंद नहीं करता करने में तब्दील हो गया। आग की जेल परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को पाप में फंसाए हुए शैतान और उसके साथियों के लिए बनाया था। मत्ती 25:41। परंतु दुखजनक बात यह है कि मनुष्य में से जो भी उस आग की झील की ओर जाएंगे, वे सभी इसलिए नरक की ओर जाएंगे कि वे उनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर के द्वारा उनको बचाने के लिए तैयार किया गया उद्धार का तिरस्कार किया और उनका नाश के लिए जिस शैतान ने षड्यंत्र रचा, उसको परमेश्वर से अधिक प्रेम किया। यद्यपि कलीसिया महाक्लेश काल के पूर्व धरती से उठा ली तो जाएगी,
महाक्लेश काल के दरमियान स्वर्गदूत के द्वारा किया जाने वाला इस बुलाहट को अंतिम न्याय से और आग की जीत से बचने के लिए परमेश्वर की ओर से मनुष्य को देखकर किया जाने वाला आखिरी पुकार के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा जहाज समुद्र में डूब रहा है। आखिरी लाइफ बोट उस जहाज से किनारे की ओर प्रस्थान कर रही है। इस लाइफ बोट के निकलने के बाद जहाज से फिर कोई नहीं बच सकेगा। बोट का कप्तान जोर से बुला रहा है, क्या कोई आना चाहता है? क्या कोई बचना चाहता है? स्वर्गदूत भी यह वैसा ही पुकार रहा है ताकि कोई हो इस आग में नाश होने जाने वाली पापी संसार से बचना चाहता हो, वो इस आखिरी मौका का उपयोग करे। यह पद में उपयोग किया गया क्रिसिस शब्द का महत्व भी यही है कि परमेश्वर पापी को अंतिम मौका देते हुए उन्हें सही निर्णय लेने के लिए कह रहा है ताकि वे हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग ना हो जाए। यह उपयोग किया गया न्याय शब्द को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, गलत करने के कारण परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बाबिलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। आग की झील से तथा शैतान और पशु के चंगुल से बचने हेतु पहला स्वर्गदूत के द्वारा दी गई अंतिम चेतावनी पर हम कल मनन किए थे। संभवतः पहला स्वर्गदूत की चेतावनी को दुनिया वालों ने नजरअंदाज कर दिया। तब एक दूसरा स्वर्गदूत परमेश्वर का न्याय के बारे में ऐलान करते हुए हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं। महाक्लेश काल के लोगों की मानसिक अवस्था को जो बहुत ही कठोर होगी यह सूचित करता है। पिछले दिनों में महाक्लेश काल में सुसमाचार सुनाने के बारे में और लोग उद्धार पाने के बारे में हम जब देख रहे थे, कई ऐसे भी लोग होंगे जो सोचते होंगे कि चलो कई प्रभु के मध्याकाशी आगमन से वंचित भी हो जाए, महाक्लेश काल में तो उद्धार पाएंगे। केवल बुड़बक या ऐसे लोग जो बाइबल सच्चाइयों से बिल्कुल अनजान हैं, वे लोग ही इस प्रकार सोच पाएंगे, क्योंकि यद्यपि राज्य का सुसमाचार महाक्लेश काल में प्रचार तो किए ही जाएंगे, उद्धार पाना उन दिनों में लगभग असंभव की बात होगी। केवल ऐसे ही कुछ लोग उन दिनों में बच पाएंगे जिन पर प्रभु का काफी अनुग्रह मिला। अवश्य याद रखे प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों पर बना रहता है जो नम्र और दीन हो, ना कि उन पर जो कपटी और चतुर हो। याकूब जैसे चतुर व्यक्ति पर भी उस समय परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए हुआ जब वो अपना पराजय का अंगीकार करते हुए प्रभु के सामने बिलक बिलक पर रोया। होशे 12:4। इससे बढ़कर प्रारंभ में पढ़ी गई पद से इसी सिलसिले में हमें मिलने वाली एक अन्य सूचना है। पहला स्वर्गदूत ने परमेश्वर के न्याय के बारे में चेतावनी दी, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब दूसरा स्वर्गदूत आकर परमेश्वर का न्याय की चेतावनी दे रहा है। क्यों? उन दिनों में जीने वाले लोगों के मन की कठोरता को यह सूचित करता है। ईश्वरीय ज्ञान पाना मनुष्य के लिए आसान नहीं है। किसी भी जमाने में परमेश्वर का ज्ञान उन्हें मिला जो मन के दीन हो और जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। भजन 34:18, मत्ती 5:3, उत्पत्ति अध्याय 6:8 और 9। परंतु परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। पहला पत्रस 5:5। महाक्लेश काल एक ऐसा समय होगा जब मनुष्य धार्मिक उन्माद में पगला गया। निम्न प्रकार के धार्मिक उन्माद अथवा रिलीजियस मैडनेस को हम न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के चारों तरफ देख सकते हैं। वर्तमान में धार्मिक उन्माद में पगलाए गए लोग इतने अंधभक्त बन जाएंगे कि अपने धर्म की बुराइयों को भी समर्थन करने लगेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने हाल फिलहाल राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के बारे में दिया गया एक बयान इस परिप्रेक्ष्य में विचार करने लायक है। जो समाज राम मंदिर चढ़ावा चोरी से विचलित नहीं हुआ,
जो समाज राम मंदिर चढ़ावा चोरी से विचलित नहीं हुआ, उसे किसी बात पर शर्म नहीं आ सकती, उसे किसी बात पर शर्म नहीं आ सकती। जस्टिस अब्दुल श्रीधरन जी का बयान था ये। अरे अन्य सभी बात को भूल जाओ, कम से कम अपने भगवान की संपत्ति जिन्होंने लूटी है उसका तो तुम्हें विरोध करना चाहिए ना। नहीं करेगा, क्योंकि जिन लोगों के लिए धर्म ईश्वरीय स्वभावों की खोज नहीं बल्कि केवल उन्माद है, उनके लिए भगवान की भी यदि चोरी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाक्लेश काल निम्न धार्मिक उन्माद का भी एक भयानक अवस्था को प्रदर्शित करने वाला समय होगा कि मनुष्य नहीं स्वर्गदूत उतर कर सुसमाचार सुनाए, तब भी लोग जो धार्मिक उन्माद में फंसे हैं सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। परंतु निम्न धार्मिक उन्माद का एक भयानक परिणाम को भी हम इसी पद में देखते हैं, वो है बबीलोन का पतन। प्रभु दया करे, कल उस पर हम विचार करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि महाक्लेश काल एक ऐसा समय भी होगा जब लोग धार्मिक उन्माद में होंगे। बाइबल की भाषा में यदि कहूँ तो भक्ति का भेष धरते हुए उसकी शक्ति को ना मानने वाले होंगे उन दिनों में लोग। धार्मिकता शब्द का संक्षिप्त रूप है धर्म। अंग्रेजी बाइबल में इस शब्द को राइचसनेस करके अनुवाद किया है। धर्मी या धार्मिकता शब्द वास्तव में परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों की परिपूर्णता को सूचित करता है। भक्ति वास्तव में ईश्वर को पहचानने और ईश्वर के संबंध में जीने की तीव्र इच्छा से उत्पन्न उस निष्ठा को सूचित करता है जो ईश्वर के वास्तविक उपासकों में है। Godliness is actually the devotion that erupts in the worshippers of God in an aim to personally know God and live in a personal relationship with God. यदि वर्तमान काल की अवस्था की ओर हम देखें तो न केवल अन्य तथाकथित धर्मों में, मसीहत के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें भक्ति की शक्ति से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उससे केवल अपने सांसारिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री मोदी के लिए किन्नर समूह 112 करोड़ रुपए की लागत में मंदिर बनाने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली प्रेस क्लब में मोदी की मूर्ति को बिठाकर मोदी चालीसा आदि किए गए थे, जिसका वीडियो शायद आप भी देखे होंगे। हम मसीह उसे देखकर हंसते हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि हमारे बीच में भी जितने लोग ईश्वर भक्ति को, परमेश्वर को जानने और उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने से बढ़कर व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करते हैं, वे भी उन किन्नरों के समान है जो पटना में मोदी के लिए मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि दोनों का उद्देश्य प्रभु को जानना नहीं, व्यक्तिगत लाभ है। पहली शताब्दी में भी ऐसे लोग थे, इसलिए प्रेरित पौलुस ने ऐसे लोगों के बारे में तीमुथियुस को चेताया था। अंतिम समय उस समय से शुरू है जब से प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। इब्रानी अध्याय 1-2। हम इस अंतिम दिनों के अंतिम समय में जीवन बिताने वाले हैं। महाक्लेश काल इस अंतिम युग का पराकाष्ठा अथवा क्लाइमैक्स है, अर्थात सभी बुराइयां उसकी चरण सीमा पर पहुंचने वाला समय। उसके बाद अनंतता है। मनुष्य का धार्मिक उन्माद उसकी चरण सीमा पर जब पहुंच जाता है तो परमेश्वर भी न्याय का काम शुरू कर देता है। When the religious madness of man reaches its climax, God too starts his judgment. परमेश्वर के निम्न न्याय के कार्य की शुरुआत को यहाँ दूसरा स्वर्गदूत इस प्रकार ऐलान करता है, गिर पड़ा वो बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। बाइबल में इस्राएल और मिस्र के बाद सबसे अधिक परामर्श किए गए दो देशों में एक है बाबिलोन। पुराने नियम में हम जिस बाबिलोन को देखते हैं वो एक छोटा सा देश नहीं था, बल्कि एक बड़ा साम्राज्य था जो अनेकों देशों का नियंत्रण करता था। इस्राएल दो हिस्से में बंटने के पश्चात उत्तर हिस्से को इस्राएल और दक्षिण हिस्से को यहूदा कहलाते थे। यही यहूदा ईसा पूर्व 597 में बाबिलोन की ओर
बंधुआई में गया था। यहेजकेल, दानियल आदि नबी लोग बाबिलोन में जब बंधुआई में थे अपनी सेवा की थी। वर्तमानकालीन इराक पौराणिक बाबिलोन साम्राज्य का अवशेष है। जब हम प्रकाशित वाक्य की ओर आते हैं, बाबिलोन शब्द को परमेश्वर उस विश्व प्रणाली अथवा वर्ल्ड सिस्टम को सूचित करने के लिए उपयोग किया है जिसके माध्यम से पशु अथवा मसीह विरोधी संसार पर शासन करेगा। निम्न प्रणाली में धर्म है, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था आदि है। उन सभी का पतन की ओर प्रारंभ में पढ़ी गई पद इशारा कर रही है। प्रभु की आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 38 पद 18। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। नया नियम की परिप्रेक्ष्य में मिलाप वाला तंबू नामक विषय पर हम बीते कुछ समय से प्रत्येक रविवार को मनन करते आ रहे हैं। निम्न विषय का एक महत्वपूर्ण भाग की ओर हम आ गए हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर के निवास स्थान की याद करने वाला कोई भी इस्राएली मिलाप वाले तंबू के प्रांगण के द्वार के बारे में बिना गंभीरता से कभी भी सोच नहीं सकता था। परमेश्वर ने भी यही आज्ञा दी थी कि आंगन के द्वार को आकर्षणीय रूप में बनाएं। 100 हाथ की लंबाई और 50 हाथ की चौड़ाई में तैयार किया गया आंगन के पूर्व की ओर दक्षिण भाग में 15 हाथ और उत्तर भाग में 15 हाथ लंबाई को पर्दे से ढकने का आदेश था। आंगन के पूर्व भाग के मध्य भाग को 20 हाथ की लंबाई को द्वार के रूप में निर्धारित करने की आज्ञा परमेश्वर की ओर से दी गई थी। निम्न द्वार के लिए एक पर्दे तैयार करने के लिए भी आज्ञा दी जो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। निर्गमन 27:16। आंगन के लिए एक ही द्वार रखने का आदेश था करके हम समझ सकते हैं। 100 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई एवं 5 हाथ ऊंचाई का आंगन के लिए अनेक द्वार बनाने का आदेश परमेश्वर नहीं दिया था। परमेश्वर यह मानुषिक समझदारी के अनुसार नहीं बल्कि केवल अपनी समझ से इसका चयन किया था। परमेश्वर ये अवश्य जानता था कि परमेश्वर के निवास स्थान की ओर प्रवेश करने हेतु अनेक द्वार यदि तैयार करे तो वो पिता की ओर जाने का एकमात्र रास्ता जो अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह है उसका प्रतीक नहीं हो सकता। परमेश्वर पिता मिलाप वाला तंबू की ओर प्रवेश करने का आंगन के लिए एकमात्र द्वार रखने का निर्णय लेने के द्वारा संसार से ये कहना चाह रहा था कि बिना अपना पुत्र यीशु मसीह के कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। समान अर्थ के कई प्रतिरूप वचन में और भी देख सकते हैं। वचन से यही अनुमान लगा सकते हैं कि अदन की वाटिका का एक ही द्वार था। उत्पत्ति 3:24। नूह के द्वारा तैयार किया गया जहाज का भी एक ही द्वार था। उत्पत्ति 6:16। दाऊद राजा को परमेश्वर के द्वारा दिया गया नमूना के अनुसार उनका पुत्र राजा सुलेमान ने यरूशलेम में परमेश्वर के लिए जो मंदिर बनाया था उसका भी एक ही द्वार था। पहला राजा 6:33। जैसे इन सभी ईश्वरीय संस्थानों के लिए एक ही द्वार होना करके परमेश्वर ने निर्धारित किया था, वैसे ही मरुभूमि में परमेश्वर के लिए तैयार किया जाने वाला मिलाप वाले तंबू के आंगन के लिए भी एक ही द्वार होना करके परमेश्वर ने निर्धारित किया। अपने धर्म के प्रति बहुत अधिक भक्ति दिखाने वाले यहूदियों के बीच में रहकर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यूहन्ना 10:7। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यूहन्ना 10:9। प्रभु यीशु का आगमन जब संसार में हुआ, अनेकों धर्म एवं दर्शन शास्त्र की शिक्षाएं यह पहले ही से प्रचलित थे। धर्म एवं दर्शन शास्त्र ने लोगों के मन में मोक्ष प्राप्ति के संबंध में गड़बड़ियां उत्पन्न करके रखा गया। एक जमाने में
यहूदी धर्म की पावन भूमि यरूशलेम में अपना सानिध्य देकर प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया से इस प्रकार कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 और 38। उद्धार और पाप क्षमा पाने के लिए उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब दौड़ भाग करते करते थके हुए मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्यार भरा बयान एक बड़ी सांत्वना की बात थी। आज मैं और आप यदि उद्धार का आनंद अनुभव करते हुए परमेश्वर की आराधना करने हेतु उनके आराधनालय की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उसकी वजह वो एकमात्र द्वार प्रभु यीशु मसीह ही है, जिन्होंने अपनी देह को हमारे प्रायश्चित के लिए कुर्बान होने दे दिया था। उनकी याद करते हुए धन्यवाद के दिल से उनकी आराधना अर्पण करने में आज का मनन मेरी और आपकी मदद करे। आमीन। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है, इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति